हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को एससीडी से मैं फ्लावर पॉट होल्डर बनाना बताऊंगी। तो एससीडी है और 3 प्लाई येलो में और ग्रीन में फूल है और 3.0 mm क्रोशिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उल को चूज कर सकते हैं। मेरे पास 3 प्लाई ही थे तो मैं 3 प्लाई ले रही हूँ। थोड़े मोटे वाले से जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे उंगली पर। ऐसे स्लिप नॉट आसानी से बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। और फिर इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और ऐसे नॉट लगा लेंगे। ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे उंगली पकड़ के भी बना सकते हैं क्रॉस में। अब बहुत वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। और क्या करूंगी, ये जो सीडी है उसके अंदर से ऐसे निकाल लूंगी, ये होल के अंदर से। और फिर ऐसे यहाँ ऐसे बनाना शुरू करूंगी, ऐसे कि होल के अंदर से ही इसको निकालने हैं, नहीं तो ये दिक्कत होंगे बनाने में। पूरा इधर भी ये आ जाएंगे, इसलिए होल के अंदर से निकाल निकाल के ऐसे बनाते जाने हैं। फिर ऐसे होल के अंदर से ऐसे निकालेंगे और फिर बनाएंगे। ऐसे ही करके पूरा सीडी को फिल कर लेंगे, ऐसे। थोड़ा 2-4 बार दिक्कत लगेंगे, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएंगे तो फिर आसानी से बनने लग जाएंगे। ऐसे बना के पूरा सीडी को फिल करेंगे। मैं कंप्लीट कर ली। ये बराबर बराबर दूरी पे आप आसानी से इसको घसका घसका के कर सकते हैं। और फिर यहाँ स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर लूंगी और इस यार्न को कट कर लूंगी। यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट करके एक चेन बना के इसको कट करके येलो फूल को ज्वाइंट करूंगी। यहाँ स्लिप स्टिच से मैं ज्वाइंट कर ली और इसको कट करके इसको आराम से घसका घसका के बराबर बराबर दूरी पे आप कर सकते हैं। फिर कट करके येलो यार्न को ज्वाइंट करूंगी। ये वीडियो शूट नहीं हो पाए, मैं बना ली और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर ली और फिर इसमें येलो यार्न को ज्वाइंट करूंगी। ये शूट नहीं हो पाए तो फिर से खोलने में कट कर ली हूँ मैं यार्न को। तो बस यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है और इसमें येलो यार्न को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट कर रही हूँ मैं येलो यार्न। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये गलती से शूट नहीं हो पाए, फिर मैं बाद में देखी तो ये शूट नहीं हो पाए थे। तो बस ये आराम से आप इसको बना लो और बराबर बराबर दूरी पे घसका के आप पूरा फिल करके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर से दिख रहे हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। तो येलो यार्न को ज्वाइंट करूंगी मैं। क्या करूंगी, 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3। और फिर सेम जो एक गैप है तो उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोश, दो, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम के अंदर, फिर सेम के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। और फिर ये जो गैप है एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले में जाके 1 डबल क्रोशिया। इसको अंदर से फिनिश भी करते जाएंगे यार्न को, कि बाद में फिनिश नहीं करना पड़े। 1 डबल क्रोशिया और फिर एक गैप छोड़ के दूसरे वाले में 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर सेम के अंदर 2 डबल क्रोशिया।
और फिर एक एक गैप छोड़ के दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट रो में थोड़ा सा परेशानी होंगे बनाने में, फिर सेकेंड रो से ये इजी लगने लग जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। फिर एक गैप छोड़ेंगे दूसरे वाले में, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को ऐसे ही करके कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ जहाँ से शुरुआत हुए थे, यहाँ थर्ड चेन में जाके ज्वाइंट कर लेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच से 2 चेन वाले गैप के बीचों बीच आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसमें 2 इंक्रीज होंगे और फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। पहले 4 बने थे फर्स्ट रो में, अब ये 6 बन जाएंगे। तो ऐसे ही करके पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। 6 बनेंगे और फिर जो एक डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बन जाएंगे और फिर दोनों 4 चेन के बीच जो 2 चेन थे उसमें 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे पूरा रो को कंप्लीट कर लेंगे। सब रो में एक एक इंक्रीज होंगे। अगर लगे कि फैल रहे हैं तो फिर इसको जैसे अभी तो मेरे फैल नहीं रहे हैं, जैसे फैलने लग जाएंगे, जितना आप बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर फैल रहे हैं तो जैसे 2-3 रो पे जैसे 3 है तो 3 ही बन जाएंगे। सेकेंड रो में भी 3 में 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन जैसे हैं तो सेकेंड रो में भी वैसे ही बन जाएंगे। फिर उस ऐसे करके दिमाग लगा के अपना बनाते चले जाएंगे। तो अभी इंक्रीज करने हैं। एक थोड़ा सा सिकुड़न इसमें आ रहे हैं तो अभी इंक्रीज कर रही हूँ मैं। अगर सिकुड़न नहीं आएंगे तो फिर मैं 1-2 रो में जैसे सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए बनाऊंगी, फिर इंक्रीज करूंगी। ऐसे ही करके आप जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये पूरा रो मेरे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ क्या करूंगी, यहाँ थर्ड चेन में जाके यहाँ ज्वाइंट कर लूंगी और फिर ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे 2 चेन वाले इसमें जैसे 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच आ गई। फिर 3 चेन बनाऊंगी और अब ये 4 डबल क्रोशिया, अब 6 से ये 8 हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन, सॉरी 3 में बनाई, 4 डबल क्रोशिया। सभी रो में एक एक इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे नहीं तो टोपी जैसे बन जाएंगे, इसलिए इंक्रीज सभी रो में करेंगे। अगर ज्यादा फैल रहे हैं तो किसी किसी रो में इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर फैल रहे हैं तो, नहीं तो सभी रो में 1-2 इंक्रीज होते जाएंगे। तो ऐसे ही करके 4 जैसे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक जो डबल क्रोशिया बने थे एक ही बनेंगे और फिर ऐसे अब 6 से ये 8 हो जाएंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूंगी स्लिप स्टिच से और फिर ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे बीचों बीच आ जाऊंगी। मैं बार बार आप लोगों को बता दे रही हूँ। फिर ये 8 बने थे तो अब 5-5 बन जाएंगे। 4-4 बने थे तो 5-5 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे।
तो फिर 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 ऐसे 3 हो गए, 4 और ये 3 चेन को भी डबल क्रोशिया शुरुआती में मान के चलते हैं। तो ये 4 हो गए, 5 हो गए, फिर 2 चेन और फिर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5 और फिर डबल क्रोशिया यहाँ जो एक बने हैं उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। ये 5 से 10 से अब 12 बन जाएंगे, 12 से 14 बन जाएंगे, ऐसे ही सभी रो में इंक्रीज होते जाएंगे। तो मैं बना के मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे। ये मेरे लास्ट रो हैं, मेरे को इतना ही बड़ा रखने हैं तो क्या करूंगी, लास्ट रो में ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करूंगी और फिर बीचों बीच आ जाऊंगी। जो 10 डबल क्रोशिया बने हैं उसके बीचों बीच जो 2 चेन बने हैं उसके बीचों बीच आ जाऊंगी और फिर अब 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 4 5 और 6। फिर अब 4 चेन लास्ट में मैं 4 चेन दूंगी, 2 3 और 4 और फिर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6 और फिर 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया जो बीच में बने थे उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर बीचों बीच 6 डबल क्रोशिया, 1 2 6 और फिर 2 4 चेन, 3 4 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक जो बीच में बने थे, फिर 2 चेन और फिर इसके बीचों बीच आएंगे, ऐसे ही करके इस पूरा रो को लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये फ्लावर पॉट होल्डर बन के मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं बना के मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे कंप्लीट हो गए, फिर लास्ट में ऐसे 2 चेन बना ली ऐसे और फिर यहाँ ज्वाइंट कर लूंगी और फिर 1 चेन बना के इसको कट कर लूंगी। इतने आसानी से फ्लावर पॉट होल्डर मेरे बन के रेडी हो गए पुराने सीडी से। तो आप लोग भी इसको बना के यूज कर सकते हैं। पुराने सीडी अगर आप लोगों के घर में हो तो आप लोग इसको बना सकते हैं। फ्लावर पॉट के हिसाब से परफेक्ट साइज है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।